तो देखो मार्वल की एक और सीरीज मिस मार्वल हॉटस्टार पे रिलीज कर दी गई है और हो सकता है कि आपने इसका पहला एपिसोड देख ही लिया होगा। और मैं जब इस एपिसोड को देख रहा था मैंने काफी एंजॉय किया इस एपिसोड को। तो ज्यादा बकचोदी न करते हुए इस एपिसोड की थोड़ी सी समरी दे देते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग एक 16 साल की बच्ची कमाला खान से होती है जो कि 11th क्लास में पढ़ रही होती है। तो ये कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये लोगों को ये बताने का प्रयास करती है कि एंड गेम के इवेंट्स में एवेंजर्स थैनोस से हार रहे थे और अगर कैप्टन मार्वल नहीं होती तो शायद ये एवेंजर्स थैनोस से जीत पाते। और ये अपने सुपर हीरो फैंटेसी वर्ल्ड में खोई हुई रहती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इसकी मदद इसको फोर्स करती है कि ये ड्राइविंग सीखे ताकि ये अपनी भाई की शादी में उसकी मदद कर पाए। लेकिन ड्राइविंग सीखते वक्त ये अपने कोच की ही कार को ठोक देती है और इसकी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती है। और ये हमें तभी पता चलता है जब प्रिंसिपल का बेटा इसको प्रिंसिपल रूम में बुलाता और बोलता है कि फैंटेसी लाइफ ये सब कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें सुपर हीरो फैंटेसी से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन लेक्चर के दौरान भी कमाला अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में खोई हुई रहती है और उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और स्कूल के बाद ये अपने फ्रेंड ब्रूनो से एवेंजर कॉम ज्वाइन करने के लिए कहती है। ये भी बोलती कि हम ही वो पहले लोग होंगे जो इस कंटेस्ट को जीतेंगे। ब्रूनो तो हाँ बोल देता है लेकिन बात वहाँ पे रुक जाती है कि ये अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएगी। और ये उस रात अपने पेरेंट्स को मनाने का ट्राई तो करती है लेकिन वो नहीं मानते हैं और इस वजह से वो उदास होकर कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका भाई उसके कमरे में आता है और उसे ये होप देता है कि वो उसके लिए उसके पेरेंट्स को मनाएगा ताकि वो एवेंजर कॉम इवेंट को ज्वाइन कर सके। और उसके पेरेंट्स मान भी जाते हैं लेकिन एक शर्त कि वो उसके साथ जाएंगे उस इवेंट में। लेकिन कमाला को ये बात पसंद नहीं आती है और वो मना कर देती है कि वो लोग उसके साथ नहीं जा सकते हैं। और इसी बात से नाराज होकर उसकी मदर ये कह देती है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जा सकेगी। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही वो स्कूल जाती है तो वो अपना प्लान ब्रूनो को बताती है कि कैसे वो एवेंजर कॉम के इवेंट्स में जा सकती है, वो भी उसके पेरेंट्स को बिना पता चले। और उसने अपना प्लान बना रखा है कि वो अपने घर के विंडो से जंप मारेगी तो भागते भागते ब्रूनो के साथ साइकिल से ब्रिज तक जाएगी और ब्रिज से जो बस निकल रही होगी वो उस पर स्टाइल से जंप मारेगी और देन उस बस पर बैठकर एवेंजर कॉम इवेंट में जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है उसके साथ उल्टा ही होता है। पहले तो विंडो से जंप मारते समय एक तो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरती है और ऊपर से वो बस के लिए भी लेट हो जाती है। एंड उसके बाद जो दूसरी बस मिल जाती है उस पर चढ़ तो जाती है लेकिन उसकी साइकिल छूट जाती है जिसके मिलने के चांसेस 0.009% से भी कम होते हैं। एंड एट लास्ट वो एवेंजर कॉम के इवेंट में पहुंच जाती है। एंड एवेंजर कॉम इवेंट में पहुंचने के बाद वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। एंड थोड़ी ही देर में कंटेस्ट का टाइम भी आ जाता है। एंड उसी टाइम वो अपनी नानी के ब्रेसलेट को पहन लेती है जिसे पहनने के बाद उसे एक अजीब सा एहसास होता है। एंड कंटेस्ट के दौरान वो अपने पावर को एक्सप्लोर करती है। हालांकि किसी को चोट तो नहीं लगती लेकिन इस घटना की वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जब वो घर आती तो उसे पता चलता है कि उसके शेड्यूल की ऐसी तैसी हो रखी है। और जैसे ही वो अपने विंडो से अपने रूम में एंटर करती है तो उसकी मदर उसके नेक्स्ट चेयर पे बैठी होती है और उससे कहती है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और उनके मना करने के बावजूद भी वो इवेंट में क्यों गई थी। लेकिन कमाला के कान में जू तक नहीं देखती और वो खुश है इस बात से कि उसके पास अब पावर्स हैं। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ये पता चलता है कि एवेंजर कॉम में जो कांड हुए थे उसकी भनक डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को पता चल जाती है और वो कहते हैं कि उठा लो इस लड़की को। यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। लेकिन बात करें एपिसोड 1 की तो जब मैं ये एपिसोड ये देख रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शो सिर्फ यंग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि मुझे शो इंटरटेनिंग तो लगा बट आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में इनको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। एंड आई होप ये आगे चल के अपने शो को लेकर सीरियस हो जाएं। एंड बात करें अगर म्यूजिक की तो एपिसोड 1 में जो म्यूजिक यूज किया गया है वो मुझे काफी पसंद आया है। लाइक जैसे कि सीरीज के स्टार्टिंग के वक्त ब्लाइंडिंग लाइट एंड एंडिंग के टाइम जो हिंदी रैप यूज किया गया है वो काफी अच्छा आइडिया था। एंड इसके बीजीएम में क्लासिकल म्यूजिक के साथ जो मॉडर्न टच दिया गया है वो काफी पसंद आया। और अगर वीएफएक्स की बात करें तो ये शायद और भी अच्छा कर सकते थे क्योंकि मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वीएफएक्स में कुछ तो कमी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।